मेरे हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज ने एक नारा दिया, बी गुड, डू गुड, बी वन। क्या काम अच्छा है जो हम कर सकते हैं? इस दुनिया में एक ही अच्छाई है, एक ही अच्छा काम है कि हम परमात्मा को जानें, और ये जाने कि सबके अंदर परमात्मा है, और दूसरा भी ऐसे ही हमें प्यारा है जैसे हमारी आत्मा है। तो ऐसी हालत में हम परमात्मा की अच्छी भक्ति कर सकते हैं। तो हुजूर कहा करते थे डू गुड, क्या करें अच्छाई के नाम पर? कि हम सबको प्यार करें। बी गुड, कि हम भेदभाव की भावना छोड़ दें, और उससे क्या मिलेगा हमें? बी वन, हम परमात्मा से साथ मिलकर मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। और उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए जेंट्स इंटरनेशनल ने एक प्रोग्राम दिया है। हमने कहा कि इस दुनिया में खून खराबा होता है, लड़ाई होती है, और किस भयंकर रूप में होती है कि आज तो ऐसे हथियार बन गए कि 1 मिनट में सारी दुनिया को मिटाया जा सकता है। और ये हथियार उन लोगों के हाथ में है जो दूसरे के खून के प्यासे हैं, जो परमात्मा को नहीं समझते, नहीं जानते। तो ऐसी हालत में इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए हमें सेवा कार्य को आगे बढ़ाना होगा। हमने इसमें 5 सूत्र निकाले। पहली बात ये की कि आज धर्मों में झगड़ा क्यों है कि लोग अपने अपने धर्म की ढपली पीटते हैं। कोई कहता मेरे धर्म में ये लिखा है, कोई कहता ये लिखा है, और उसके ऊपर एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। मुसलमान समझता है कि शायद गाय की कुर्बानी करना उसका धर्म है, और हिंदू समझता है कि गाय मेरी माता है, अगर कोई उसे मारता है वो मेरा दुश्मन है। और इस तरह गौ हत्या के ऊपर आज कभी हिंदू और मुसलमान का समझौता नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम धर्म पुस्तकों को देखें, न तो गौ हमारी माता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारी माता तो कोई मनुष्य ही होगा। हम उसे माता इसलिए कहते हैं कि दूध की तरह, माता के दूध की तरह वो हमारा पालन पोषण करती है। और न कहीं कुरान में ये लिखा है कि गाय की कुर्बानी की जाए, लेकिन ये नासमझी धर्म को न समझने के कारण है। तो हमने एक सूत्र दिया कि सारे धर्म के प्रमुख आदमी मिलकर बैठे और वो धर्म की पुस्तकों के आधार पर ये निश्चित करें कि क्या चीज़ धर्म में सही है। मुसलमान लोग कहते हैं कुरान शरीफ में लिखा है एक आदमी 4 औरत कर सकता है। मैंने कुरान शरीफ पढ़ी है, कुरान शरीफ का एक एक अक्षर में समझता हूँ, उसमें कहीं नहीं लिखा, और न परमात्मा न खुदा ऐसा बेइंसाफी कर सकता है कि एक आदमी 4 बीवी रखे और 3/4 आदमी बिना बीवी के रहे। अगर ऐसा हो जाए कहीं तो सारी दुनिया में खून खराबा रहेगा। पहले होता था बड़े घरों में कि एक भाई की शादी हो जाती थी, दूसरे की नहीं हो पाती, तो उसमें भी शांति नहीं रहती थी। अब अगर सारी दुनिया में 1/4 शादी हो जाए और 3/4 कुंवारे रह जाए, और उसमें भी 1/4 के हिस्से में 4 बीवियाँ आ जाए, तो दुनिया में शांति की कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन लोग कहते हैं कुरान शरीफ में लिखा है। मैं कहता हूँ कहीं नहीं लिखा है। कोई दुनिया का मुल्ला मौलवी जो इस बात का दावा करता हूँ, मैं उसके साथ बैठकर घंटा 2 घंटा, साल 2 साल, सारी जिंदगी उसे समझाने में बिता सकता हूँ कि कुरान शरीफ में ऐसा कुछ नहीं लिखा। लेकिन इस सब के बावजूद हम लोग समझते नहीं। पिछले दिनों जर्मनी में मेरा भाषण हुआ, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, कि खुदा के 99 नाम हैं। मैंने प्रवचन दिया, कई मुसलमानों के बहुत अच्छे धार्मिक नेता सुनने के लिए आए कि सिरफिरा स्वामी क्या कहता है जो हिंदुस्तान से आया। और जब उन्होंने सुना लेक्चर, कहने लगे आज तक हमने किसी मुसलमान के मुंह से भी इतनी अच्छी बात नहीं सुनी जो हमने आपके मुंह से सुनी है। तो शेख वसीम वहाँ पर थे, वो कहने लगे लेकिन दुर्भाग्य है स्वामी जी कि आपकी बात तो मुसलमान मानेंगे नहीं। मैंने कहा इसका एक तरीका है कि मुसलमान भी बैठे एक मेज पर, हिंदू भी बैठे एक मेज पर, ईसाई भी बैठे एक मेज पर, यहूदी भी बैठे एक मेज पर,
और सारे धर्मों के आदमी बैठकर आपस में समझे बात को और मानेंगे हम जब जिसका धर्म होगा वही उस बात को कहेगा। इससे वो ये नहीं कहेंगे हिंदू को क्या मालूम है कुरान शरीफ क्या है, और हम कहेंगे कि मुसलमान को क्या मालूम है वेद क्या है, कि वे उन्हीं के अपने धार्मिक नेताओं ने ये बात तय की। तो हमने ये प्रोग्राम दिया पैरेलल स्टडीज ऑफ रिलीजन, कि सारे धर्मों का हम अध्ययन करें। दूसरा हमने कहा इन धर्म पुस्तकों को समझने के लिए जब तक हम ध्यान की क्रिया में नहीं जाते बात समझ में नहीं आती। आज वेद में इतनी सुंदर बातें लिखी हैं, लेकिन लोग उसमें गाय घोड़े गधे घुसा कर उल्टी सीधी बातें करते हैं। वेद में एक शब्द आता है या सुमेध यज्ञ, और लोग उसे कहते हैं कि आर्य लोग यज्ञ करते थे और यज्ञ को पूर्ण होने के लिए घोड़े की बलि उसमें देते थे। मैं मान लेता हूँ शायद ऐसा होता होगा, लेकिन वेद में एक शब्द आता है पितृमेध यज्ञ। मैं पूछता हूँ क्या कभी ऐसा भी यज्ञ हुआ जिसमें पिता की बलि दी जाती है? कोई आकर विद्वान उस बात को करे, उसका बाप उसका गला काट देगा कि तुम मेरी बलि देने को फिरते हो। तो ऐसी हालत में ये बहुत सारी गलत बातें हमने धर्म पुस्तकों में रख ली, और इनका निराकरण केवल ध्यान की क्रिया से हो सकता है, अन्यथा किसी से नहीं होता। क्योंकि कई बार तर्क साथ नहीं देते, सबूत मिलते नहीं और लोग चक्कर काट जाते हैं। मुझे याद है 1976 में मैं सहारनपुर में रहता था। एक बहन मेरे पास आई, कहने लगे आप ये क्या टोटके करते हैं, कभी नमक नहीं खाते, कभी घी नहीं खाते। मैंने कहा ये भी एक साधना है। कहने लगे संत कृपाल सिंह जी महाराज तो ऐसा नहीं करते थे। मैंने कहा करते थे, वो भी न वो प्रचार करते थे न मैं प्रचार करता हूँ, चुपचाप करते थे। कहने लगे नहीं करते थे। अब एक झंझट पड़ गया। मैंने कहा रात को भजन पर बैठना। वो बैठी, महाराज जी ने उसे फटकार लगाई। कहने लगे जब मैं ऋषिकेश में था मैं क्या करना ही कर रहा था, तुम आती थी मुझे घी और नमक देने के लिए, क्या मैं वो साधना नहीं कर रहा था? और सुबह आकर वो माफ़ी मांगने लगी। तो वो चीज़ें जिनका हम बुद्धि से, जिनका हम और किसी तरीके से रास्ता नहीं ढूंढ सकते, वो हमें अंतर में साधना के द्वारा मिलती है। तो इसलिए हमने दूसरा तरीका रखा कि सब लोग मिलकर साधना करें, भजन पर बैठें और उनकी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। तीसरी बात हमने रखी कि इस दुनिया में जब तक एक आदमी भूखा रहेगा, एक आदमी पेट भरकर रहेगा, जब तक एक आदमी को कपड़ा भी नसीब नहीं होगा और दूसरा आदमी अपने कुत्तों को भी मालपुए खिलाएगा, बढ़िया कपड़े देगा, तब तक इस दुनिया में उद्धार का कोई रास्ता नहीं। मैं एक बार एक मंत्री के यहाँ गया, देखा उसके यहाँ कुत्तों को मखमली गद्दों पर सुलाया हुआ था और कुत्ते इतने सड़े हुए कि उनके चीचड़ियाँ पड़ी हुई। लेकिन भाग कोई चीचड़ी पड़े कत्ते भी मारे इसमें कपड़ा में सोते हैं, उनके पलंग बने हुए हैं, उन्हें दूध बोतलों से पिलाया जाता है। और इस देश में कितने ही हजारों लाखों करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनके बच्चों को एक चीथड़ा भी नसीब नहीं। तो जब तक मनुष्य को इस कवियों में जीना पड़ेगा, शांति और प्यार की बात नहीं चल सकती। तो इसलिए हमने एक नियम रखा कि मनुष्य की जो जरूरत की चीज़ें हैं वो सबको मुहैया की जाएं। उसमें हमने रखा खाना, कि हर आदमी को खाना मिले, चाहे वो कुछ कमाता है कि नहीं कमाता है। कपड़ा, मकान, जो वृद्ध है, जो बूढ़े हो गए, उन्हें कहीं ना कहीं मकान मिले जहाँ पर वो रह सके, बुढ़ापा अपना आराम से काट सकें। और स्वास्थ्य, कि उनकी दवाई का प्रबंध हो। और इसके अलावा बच्चों को शिक्षा, बच्चों की शिक्षा उनके भविष्य को बनाना है। हम DVM पब्लिक स्कूल इसलिए शुरू किए कि जहाँ पर हम अपनी संस्कृति को, हम अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को सही रास्ते पर लगा सकें। और इसीलिए जरूरी हुआ कि योजना बनाई कि जरूरत की चीज़ें सबको मुहैया हों, तो उन्हें फ्री सरकार दे। और सरकार इन सारे कामों को नहीं कर सकती तो सामाजिक संस्थाएं आगे आए और वो इस काम को करें। तो ये एक बात हमने रखी कि आपस में झगड़े होते हैं। क्यों होते हैं? हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, कोई आकर तलवार खींच कर खड़ा हो जाता है। हम रामनवमी मना रहे हैं, कोई खड़ा हो जाता है। हम हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, हिंदू मुंह टेढ़ा करके उधर बैठ जाते हैं। भगवान बुद्ध का जन्मदिन मनाया जाता है,
दूसरे लोग चिढ़ जाते हैं कि तो बौद्धों का सारा प्रोग्राम है, लेकिन हम नहीं जानते आखिर तो वो महापुरुष थे, वो सारे ही महापुरुष थे। क्या हम कभी ऐसा दिन भी देखेंगे जब सारे महापुरुषों का जन्मदिन हम बिना धर्म की भावनाओं को बीच में लाए प्यार से मना सकेंगे? और ऐसा दिन हो कि जन्माष्टमी पर चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, वो उतनी खुशी मनाए जितनी गुरु नानक के जन्मदिन पर मनाए। तो इस तरह से इन महापुरुषों को, जिन्होंने भेदभाव को तोड़कर इकट्ठा करने का हमें संदेश दिया, हम इन्हीं के कल्चरल प्रोग्राम बनाकर उसे दुनिया में लाएं और इस तरह से एक सांस्कृतिक एक क्रांति हो जिससे हमें प्यार बढ़े। और अंत में हमने रखा कि जब लोग ध्यान की क्रिया करेंगे, जब लोगों में परमात्मा का प्यार उमड़ेगा, जब वो जानेंगे सब भाई हैं, तो इस दुनिया से हथियार, ये बर्बादी के साधन, जो पैसे के लोभियों ने, ठेकेदारों ने, जो मनुष्य के खून के दलाल हैं, इन्होंने इकट्ठे कर लिए, ये सारे हथियार खत्म कर दिए जाएं और उससे अरबों खरबों रुपया बचेगा जिससे हम गरीबों को इन सारी चीज़ों की जरूरत मुहैया कर सकेंगे। आज क्यों लड़ता है हिंदुस्तान पाकिस्तान? किसकी जीत होती है? अरबों खरबों रुपया खर्च हो जाता है, कितने माई के लाल खून बहाकर वहाँ मर जाते हैं, लेकिन मिलता किसी को कुछ नहीं। ये धरती है, न किसी की हुई न होगी, थोड़े दिन के लिए हमें रहना है, लेकिन हम इसमें आकर इतना बीज बो देते हैं, तो इसको मिटाने के लिए जरूरी है हम समझे कि हम आपस में भाई। अगर मान लीजिए आज हिंदुस्तान पाकिस्तान में समझौता हो जाए, ये बॉर्डर हमारा है, तो क्या जरूरत है मिलिट्री रखने की? कौन अमेरिका आकर यहाँ हमला करेगा? लेकिन ये बात नहीं बन पाती। और मैं कहा कि ये संतों का काम है कि वो सारी दुनिया में इस भावना को फैलाएं। तो ये 5 सूत्र रखकर हम अपनी योजना को यूएनओ में प्रस्तुत किए और हमने कहा 50 साल में लड़ाई बंद नहीं कर सके, अगर आप हमारी योजना को चलाएं तो 5 साल बाद ये दुनिया इतनी सुंदर होगी कि इसमें खून खराबा नहीं होगा, कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा, कोई आदमी परेशान नहीं रहेगा। और सब काम के लिए हमने जेम्स इंटरनेशनल को आगे लाए कि वो योजना प्रस्तुत करे। उन्होंने कहा कि ये हो नहीं सकता। हमने कहा हम कर रहे हैं, हम चला रहे हैं, हम दिखाएंगे और आप हमारे मॉडल्स को देखें। तो अभी मैं जा रहा हूँ नवंबर में अमेरिका में, हो सकता है वहाँ से कोई आदमी फिर आए और इन सेंटर को देखे जहाँ पर अस्पताल चलता है, तो उसमें कोई नहीं पूछता तुम्हारी कौन जात है, तो उसमें चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू में कोई किसी जात का हो, सबको उसी प्यार की भावना से सेवा की जाती है। कोई आ जाए लंगर में, हम नहीं पूछते तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो, हिंदू में कौन जात हो, जात में कौन जात हो, हम किसी की जात नहीं पूछते। हम कहते हैं इसकी जात मनुष्य की जात है और वो लंगर में हमारे साथ बैठकर इसी तरह प्यार से खाता है जिस तरह हमारा सगा भाई खाता है। तो इस तरह से हम कहते हैं हमने मॉडल बनाया है। हमारे यहाँ आश्रम है, वहाँ पर लोग रहते हैं, मुझे नहीं मालूम कौन चमार है, मुझे नहीं मालूम कौन भंगी है, मुझे नहीं मालूम कौन जात। कई बार लोग पूछते हैं इसकी क्या जात है, मैंने कहा इसकी जात तो मनुष्य की जात है, बाकी इससे आगे मैंने कभी खोज खबर ली नहीं। तो इस भेदभाव को, इस जात पात को, इस नफरत की लाइन को मिटाना होगा, तो हमें संतों के मार्ग पर चलना होगा। और इसी के लिए हमने जेम्स इंटरनेशनल की जिम्मेदारी दी और इस प्रोग्राम को लेकर मैं आगे आया। और मुझे हिम्मत इसलिए पड़ी कि आप मेरे साथ हैं। वो 10 लाख हाथ जिन्होंने नाम लिया है, जो मेरे मिशन से प्यार करते हैं, वो मेरे साथ है और हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है आप में से कुछ को जब ये यूएनओ में प्रोग्राम मंजूर हो जाए, सारी दुनिया में ये प्रोग्राम फैले, कहीं जाकर कोई कोऑर्डिनेटर बनकर इस प्रोग्राम को चलाना पड़े, दिखाना पड़े, इस तरह से ये आपके ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी। और आज इस मंडल में मैं आशा लेकर जाता हूँ कि आपने जितने प्यार से, जितने अनुशासन से इस काम को आगे बढ़ाया है, इसी काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ उन सब जनों का जिन्होंने नाम लिया है, जिन्होंने नहीं नाम लिया है, जो इस रास्ते पर लगे, जिनके दिल में केवल एक ही बात है कि हम सब एक परिवार के बच्चे हैं, हमारे परिवार का मुखिया परमात्मा है और वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द फादरहुड ऑफ गॉड। कि परमात्मा हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, हम भाई हैं, आपस में हमारा कोई झगड़ा नहीं, छोटी छोटी बातें
बच्चे होते हैं, घर में होते हैं, वो भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन उन्हें रहकर उसके अच्छे बच्चे बनने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और आज जो हमारा सम्मेलन है ये इसीलिए है कि हमारे जो भाइयों ने काम किया, जो इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने जो सराहनीय कार्य किया उसकी हम प्रशंसा करें, उनका हम आगे उनका उत्साह बढ़ाएं, जिससे वो दुनिया के लिए एक रास्ता बना दे, एक पगडंडी बन जाए जिसके ऊपर आगे आने वाली पीढ़ी चलेगी। अभी हम दूसरी शताब्दी से कुछ ही महीनों में नई शताब्दी में आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि शताब्दी के एक धरोहर हो कि हम संतों के मार्ग पर चलेंगे, हम इस दुनिया को रहने लायक बनाएंगे, हम इस दुनिया से नफरत को मिटा देंगे और हम अपने भाइयों को जो जरूरतमंद है